गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 42 और आज दिनांक है 9 अक्टूबर 2020। बेटा आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारी एनसीईआरटी की बुक का वृत्त। तो उसी का आज एक इंट्रोडक्शन हम करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, तो हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है, याद कीजिए और बताइए। दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को डैश कहते हैं। यहाँ देखिए आपके पास एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त के अंदर एक रेखाखंड है CD, वृत्त का केंद्र है O। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रेखाखंड CD है इसे हम क्या कहते हैं। आप सबको पता है, इसे हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा क्या होता है? जीवा एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी सरल रेखा होती है जिसके दोनों सिरे यानी कि एंड पॉइंट जो है वो वृत्त की परिधि पर पड़ते हैं। ठीक है बेटा। अब दूसरा है, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित होते हैं। अंतर्भाग और बहिर्भाग। अंतर्भाग का मतलब अंदर और बहिर्भाग का मतलब बाहर। तो हम सब जानते हैं कि त्रिज्या हो गया, केंद्र हो गया, ये सब कहाँ है? वृत्त के अंदर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा अंतर्भाग। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप ये सब कहाँ होते हैं? वृत्त के अंदर होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा अंतर्भाग। तीसरा है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है। व्यास क्या होता है? व्यास ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। अब अगर हम इसमें एक व्यास डाल देते हैं, मान लीजिए AB। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको जीवा की डेफिनेशन बताई थी, जीवा की परिभाषा बताई थी। जीवा क्या होती है? ऐसी सरल रेखा जिसके अंत बिंदु वृत्त की परिधि पे पड़ते हैं। तो अगर हम इस व्यास को भी देखें तो ये भी एक सीधी रेखा है और इसके अंत बिंदु भी परिधि पे पड़ते हैं। तो इसका मतलब वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है आकृति 1 में, यानी कि आपको ये वाली आकृति देखनी है। ठीक है, आकृति 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूता है। यह वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि ये केंद्र से होते हुए जा रहा है और वृत्त के 2 बिंदुओं को छू रहे हैं। तो ये क्या है? वृत्त का व्यास। ठीक है, अब हम आकृति 2 देखते हैं। आकृति 2 ये रही। आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को कहीं भी स्पर्श नहीं करता। एक ये रेखाखंड है, इसको भी आप नाम दे दीजिए AB, कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, ये भी वृत्त के बाहर है, ये कहीं से भी वृत्त को टच नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा। स्पर्श मतलब छूना। ठीक है, अगला है आकृति 3 में, ये वाली आकृति अब हमें देखनी है। आकृति 3 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है बेटा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर एक वृत्त है और एक रेखा वृत्त के बाहर से जा रही है, लेकिन वो इस तरीके से गुजर रही है कि वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु को छूते हुए जा रही है। तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और इस बिंदु को, यानी कि जो बिंदु P है जहाँ पर ये स्पर्श कर रही है, इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं आकृति 4 में। इस आकृति को देखिए अब आप। आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब की बार जो हमने रेखाखंड खींचा, ठीक है, उसने 2 बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद करा। तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं हम इसे? छेदक रेखा। ओके, तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं। अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में, यानी कि ये वाली जो आकृति हमने देखी थी, चित्र 3 में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है क्योंकि वो एक बिंदु पर छू रही है, और जो हमारा P है वो क्या है? स्पर्श बिंदु है। ओके, अब इसके बाद
हमें यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो उत्तर में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, इनके अंदर ये जो रेखाएं खींची हुई है ये क्या है, वृत्त की जीवा, और यहाँ जो खींची गई है ये है छेदक रेखा। आप देखकर बता सकते हो दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर जो जीवा है इसके जो सिरे है, इसके जो अंत बिंदु है वो वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, लेकिन जब आप छेदक रेखा की बात करते हो तो जो अंत बिंदु है रेखाखंड के वो वृत्त के बाहर है। ठीक है, रेखाखंड ने वृत्त को 2 भागों में 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा। अब हम यहाँ पर वृत्त की जीवा, छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना करेंगे, तीनों में कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जीवा को देखते हैं। जीवा कहाँ होती है? वृत्त के अंदर होती है, अभी हमने देखा है ना। और छेदक रेखा जो होती है वो क्या कर रही है, वो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। और जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त के बाहर स्थित होती है। ठीक है ना, अभी हमने यहाँ देखा था कि अगर कोई हमारा वृत्त है और इस तरीके से कोई रेखा अगर जाएगी जो इसको स्पर्श करेगी केवल एक बिंदु पर, तो ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो ये कहाँ पर है, ये वृत्त के बाहर है। जीवा अंदर है। ठीक है, छेदक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त को और स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर है। इसके बाद जो जीवा होती है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है। ठीक है, यहाँ देखो उसके जो अंत बिंदु थे वृत्त के 2 जगह छू रहे थे। इसी तरीके से जो छेदक रेखा है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि वो उसको काटते हुए निकल जाती है। ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब काटती है। और स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर छूती है। जीवा केंद्र से होकर जा सकती है, छेदक रेखा भी केंद्र से होकर जा सकती है, पर स्पर्श रेखा कभी भी केंद्र से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो वृत्त के बाहर होती है। अगर आप इसको केंद्र से लेकर जाओगे तो ये तो अंदर चली जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, फिर ये छेदक रेखा बन जाएगी। ठीक है ना, अभी जैसे कि यहाँ बाहर है, अगर हम कहें कि हम स्पर्श रेखा को अंदर ले जाते हैं केंद्र से, तो ये स्पर्श रेखा थोड़ी ना हुई, ये तो क्या बन गई, ये तो छेदक रेखा बन गई। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के बाहर होती है, केवल एक बिंदु पर छूती है। ठीक है, और कभी भी केंद्र से होकर नहीं जा सकती। अब इसके बाद आपसे कहा गया है, अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, वृत्त, और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। वेरी गुड, क्या कहते हैं हम उसे, स्पर्श बिंदु। आगे देखते हैं, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? हम अनगिनत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वृत्त जो है वो क्या है, उसके ऊपर अनगिनत बिंदु है, कहीं पर भी आप अनगिनत रेखाएं, इसके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती है, अनगिनत। एक चित्र के द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आप चित्र बनाकर दिखाएंगे, जैसे हमने बनाया कि ये क्या है, यहाँ मैंने आपको दिखा दिया था, यह हमारी स्पर्श रेखा है, और वृत्त के अंदर से आप किसी भी तरीके से बना दीजिए, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है इस तरीके से बना दीजिए ये वाले डायग्राम्स। ठीक है, ये क्या है, हमारी छेदक रेखा और ये हमारी स्पर्श रेखा। अगला, सत्य तथा असत्य बताइए। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसमें हमने ये छेदक रेखा डाल दी। ठीक है, अब हम एक इस तरीके से एक स्पर्श रेखा भी तो बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है, तो ये सत्य है, ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद अगला है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये गलत है, स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत ही आसान लगी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, एग्ज़ाम में इसमें आता है और आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। तो आज जब आप वर्कशीट करेंगे बेटा, सबसे पहले याद कीजिए कि ये 3 प्रश्न करिएगा, चित्र भी बनाइएगा,
फिर इसके बाद वृत्त का व्यास की परिभाषा लिखिएगा, स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिएगा, छेदक रेखा बनाइएगा और परिभाषा लिखिएगा, ठीक है ना। जो वृत्त के बाहर वाला है इसको भी आप लिखिएगा स्पर्श बिंदु के बारे में। तो एक एक आकृति जैसे यहाँ दिया हुआ है वैसे नोट्स में आप लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वृत्त की जीवा, छेदक और स्पर्श रेखा में जो अंतर है, जो तुलना करी गई है, इसको भी नोट डाउन करिएगा और फिर ये 4 प्रश्न करिएगा, ठीक है बेटा। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।